न्यूज पर व्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बेहतरीन बैंक से जिसके नतीजे आए हैं इस वीकेंड पर और दमदार नतीजे पेश किए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। मैं आपके सामने जल्दी से एक बार नतीजे रख दूं और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट से हम करेंगे मुलाकात। नेट इंटरेस्ट इनकम में 31% से ज़्यादा की दिखी है बढ़त और मुनाफा भी 35% बढ़कर आया है। प्रोविजंस में 25% की बढ़त दिखी है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती आई है और साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.32% पर स्टेबल रहे हैं। जो खास दमदार एक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है लोन ग्रोथ जो कि 26% की है और डिपॉजिट ग्रोथ 44% की आती हुई दिखी है। तो ये है कुछ बेसिक डेटा जो मैंने आपके सामने रखे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजों को लेकर। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन सर और साथ ही सीएफओ सुधांशु जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो दमदार परफॉर्मेंस इस तिमाही में दिखाई है सर आप दोनों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वैद्यनाथन सर, सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि जो डिपॉजिट और लोन की ग्रोथ के नंबर्स हैं, डिपॉजिट ग्रोथ आपकी 44% है, लोन ग्रोथ 26% है, इंडस्ट्री में सबसे लीडिंग है मेरे ख्याल से। जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मैंने देखे उनमें से हाईएस्ट है। क्या ऐसा खास काम आप करें, किस वजह से ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, जरा ये समझाएं। एक्सपीरियंस है कि जब एक एंटिटी ब्रांड बनता है, ब्रांड फ्रॉम अ नॉर्मल ब्रांड तो ब्रांड बनता है तो उसमें एक अट्रैक्शन आता है कस्टमर्स की तरफ से। तो ओवर द लास्ट 4 और 5 years हमारा बैंक बहुत अच्छा ब्रांड बन गया है एंड मोस्ट मेनी पीपल नो अबाउट इट। और हमारे ब्रांड का इमेज बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड बैंक, क्लीन बैंक, एथिकल बैंक। एक ये ब्रांड का डिपॉजिट अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि हम लोग कस्टमर सर्विस पर फोकस करते हैं, ब्रांचेस को, कॉन्टैक्ट सेंटर्स में हर जगह पे कस्टमर सर्विस ये दो चीजें, ब्रांड हो और सर्विस हो, उनका ग्रोथ जो ही है 44%। आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑन डिपॉजिट साइड एंड एक बैंक का रॉ मटेरियल डिपॉजिट से है। डिपॉजिट आने लगे तो बैंक का फ्यूचर स्टेबल। एब्सोल्युटली। तो डिपॉजिट 44% की ग्रोथ और वाकई में सही कह रहे हैं, आपके बैंक्स के लिए रॉ मटेरियल मनी और वो डिपॉजिट से ही आता है। सुधांशु जी, साथ साथ प्रोविजनिंग में भी थोड़ी सी बढ़त दिखी है 25% के आसपास की, इसकी क्या वजह है और ये भी बताएं कि किस तरह के स्लिपेजेस रहे इस तिमाही में। धन्यवाद क्वेश्चन के लिए। प्रोविजन इस क्वार्टर में 25% बढ़े हैं, बट आप देखेंगे हमारी लोन बुक भी 26% बढ़ी है वाई बेसिस पे। क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखें जो कि राइट इंडिकेटर है वो इस क्वार्टर के लिए अबाउट 1.19% है। Q1 में भी लगभग उसी लेवल पे था। तो प्रोविजन काफी स्टेबल रहे हैं, राइट। तो ये जो आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज दिख रहा है ये बिकॉज लोन भी बढ़ी है, बट क्रेडिट कॉस्ट मैं बोलूंगा और एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है। आपने देखा होगा हमारे जीएनपी रेशियोज लगातार क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूव हो रहे हैं। हम मार्केट में SMA 1 और SMA 2 डेटा भी पब्लिश करते हैं जो कि प्री एनपीए स्टेज है। आप उसमें भी देखेंगे तो हमारे नंबर्स कम हुए, अभी सिर्फ 0.77% SMA 1 और SMA 2 हो गए। तो एसेट क्वालिटी जो बिल्ड हो रही है मैं बोलूंगा काफी बेहतरीन है, काफी स्टेबल है। तो क्रेडिट कॉस्ट भी काफी कंटेन्ड है। आप करेंगे अनलाइक इंडस्ट्री में जो मैं देख रहा हूँ दूसरे छोटे बैंक्स हैं या फिर एनबीएफसीज हैं, उनके लिए क्रेडिट कॉस्ट मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की क्रेडिट कॉस्ट एकदम मेंटेन रही है। हमारे मैं कहूँगा ये 12-14 साल से हमारी अंडरराइटिंग बहुत प्रैक्टिस है, मतलब एक ही चीज को बार-बार कर रहे हैं 14 साल से। उसमें जो स्पेशलाइजेशन आ जाती है वो हमारे बैंक स्पेक्ट आप 14 साल में हिस्ट्री देख लीजिए, कभी भी आपको दिखेगा नहीं कि ग्रॉस एनपीए कोई अराउंड 2% रहता है और नेट एनपीए 1% रहता है। अभी तो 2 भी नहीं है, अभी तो 1.53 है ग्रॉस और नेट 0.5 है, तो 0.52 है। तो मुझे लगता है कि ये आपने 12 साल में हर तरह की साइकिल देखी है। 2010 to 14 में वो था, 2016 में इलेक्शन हुए थे, डिमॉनेटाइजेशन हुआ था, 2017 में देशी वाला। तो बैंक हैज सीन साइकिल्स इन हिस्ट्री। वैद्यनाथन सर, आपने अपने जो भी प्रेजेंटेशन में भी एक बात कही कि ओवरऑल जितनी डिपॉजिट्स है आईडीएफसी बैंक के पास में अभी फिलहाल 0.85%, 1% से कम का मार्केट शेयर है और आप इसमें और बढ़ोतरी करना चाहते हैं। किस तरह से करना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी और क्या आपका टारगेट है, कितना शेयर होना चाहिए? जा रहे हैं यहाँ पे कैसे कुछ टारगेट है शेयर का। आप तो ना हमारा बैंक रिलेटिवली से अर्ली स्टेज पे है। अभी तो इस बैंक को मैंने देखा कि ग्रोथ इस बैंक का 20% इसको गड़बड़ी नहीं करना अपने एक ही स्ट्रेटजी।
स्ट्रेटजी कभी कंजर्वेशन करना, स्टेडी रेट पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करना। एंड उस स्ट्रेटजी देखा जाए तो अभी तो 0.8% ऑफ द डिपॉजिट जो मार्केट है अमेरिका में 1% से कम है। तो खेल बहुत सारा अभी यहाँ देख रहे हैं। ठीक बात है। सुधांशु जी, एक सेगमेंट ऐसा है जिसको लेकर कई आजकल चर्चाएं चल रही है, पर्सनल लोन सेगमेंट को लेकर। ये समझाएं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में पर्सनल लोन का हिस्सा कितना है? क्या कोई वहाँ ऐसे कोई चिंता की बात है कि कहीं वहाँ एनपीएस बढ़ रहे हैं या कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अभी थोड़ा जिक्र चल रहे हैं ब्यूरो के डेटा में कि स्मॉल पर्सनल लोन जो कि लेस देन 50,000 रुपीज है, वहाँ पे स्ट्रेस दिखता हुआ दिख रहा है। हमने तो प्रोएक्टिवली प्रेजेंटेशन में भी दिया है कि हमारी ये बुक बहुत ही छोटी है, सिर्फ 540 करोड़ है, और ये हमारे टोटल एसेट्स, फंडेड एसेट्स की जस्ट 0.3% है। यहाँ पे हमें क्रेडिट डिट्यूरेशन भी नॉर्मल बुक की तरह मतलब ठीक ही दिख रहा है, ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे। तो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। हम लोग जिसके वैद्यनाथन जी बोल रहे थे कि हम लोग क्रेडिट असेसमेंट में काफी कंजर्वेटिव है, हमने काफी टाइटनिंग भी की है नॉर्म्स की, और हम भी करते रहते हैं क्वार्टर। तो हम बहुत वॉचफुल है पूरे पोर्टफोलियो के, हम कॉशियस हैं, और हम जो आपको बोल रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट हम गाइडेंस जो दे रहे हैं हम मेंटेन कर पाएंगे। हम 1.5% इनफैक्ट बोल रहे हैं, H1 पे 1.19 का है। हमारा जो अनुमान है कि H2 में भी हम क्रेडिट कॉस्ट कंटेन कर पाएंगे, काफी स्टेबलाइज कर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक और स्पेस है वैद्यनाथन सर, जहाँ पे आपसे राय लेना चाहता हूँ, एग्री और स्मॉल लोन्स की। क्या यहाँ किसी तरह के कोई स्ट्रेस हैं? यहाँ किस तरह की डिमांड है? माहौल कैसा है इस सेक्टर में, ये जरा समझाएं सर। छोटा आंसर की स्ट्रेस तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा बन रहा है। जब बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.5 है, नेट एनपीए 0.5 है, मैं आपको क्या स्ट्रेस करना बहुत सपोर्ट। ठीक बात है, तो पोर्टफोलियो क्वालिटी की बात होगी। मोर इम्पोर्टेंट जहां तक मैं देखता हूँ, आप ये बात मानिए कि रूरल इंडिया है, अभी आजादी को 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन रूरल इंडिया में बैंकिंग सेक्टर की पेनिट्रेशन बहुत कम है। जितना रूरल मार्केट में जाए उतने खाली जगह है, सो उसमें कोई ग्रोथ की कमी है ही नहीं, एंड तो मारामारी भी नहीं है। देखो कि जल्दी करना, ज्यादा करना, मार्केट शेयर बढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना भी ग्रो होता जाएगा, बहुत बड़ा मार्केट है। फ्रॉम अवर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू 8-10-20 साल तक आप देखते हैं कि रूरल इंडिया में ग्रो होता रहेगा, बैलेंस लैंड है। सर एक और चीज जो आपने प्रेजेंटेशन में कहा कि आप सेविंग बैंक पे कुछ 1 लाख रुपए से कम की जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट 3% तक लाना चाहते हैं, तो क्या इसका कोई असर आपके कासा पर पड़ेगा और ये किस तरह से लाएंगे, और फिर मार्केट में आपकी पोजीशनिंग कैसे होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए डिपॉजिट इकोनॉमी को 44% है, तो हमें लगता है कि अगर हमने एक्चुअली बैंक का इमेज और ट्रस्ट और विजिबिलिटी तो स्ट्रांग हो गया है, तो हमें लगता है कि जो बड़े बैंक हैं, आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और इस तरह के बैंक देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इतना देते हैं सेविंग्स रेट में 3% देते हैं। तो हमने पहली बार ये कदम लिया है कि 0 to 1 लाख हम 3% देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट हमारे बैंक में कि हम लोग ये स्टेचर ऑफ बीइंग एबल टू पे ओनली 3, और हमें लगता है कि डिपॉजिट अभी भी आ रहे हैं बैंक के, तो अच्छी बात है। थैंक्स टू द पब्लिक, इतना ट्रस्ट है हमारे बैंक के अंदर, एक बैंक के लिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, ट्रस्ट तो है, तभी इतनी दमदार परफॉर्मेंस आपकी बैंक की आती हुई भी दिख रही है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस शानदार तिमाही के लिए। अगली तिमाही में आपसे फिर से मुलाकात होगी। वैद्यनाथन सर, सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को नतीजों के बारे में विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।